एक समय ऐसा था कि वरुण गांधी जो है बीजेपी के पोस्टर बॉय थे। हर बारे में लगता था कि वो जो है प्रचंड जो हिंदुत्व की राजनीति है उसमें शामिल होंगे, लेकिन धीरे धीरे उनको जो है अब बीजेपी ने किनारे कर दिया और पिछली बार तो वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी थे। इस बार उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जब पुनर्गठन हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी है वो वरुण गांधी को उनका पद कम कर रही है, मेनका गांधी का पद कम कर रही है, लेकिन उनके खिलाफ जो है कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं। सभा में दोनों माँ बेटे जो है मेंबर हैं तो उनकी सदस्यता बनी रहेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें सस्पेंड करती है, निकालती है तो वो लोकसभा के सांसद रहेंगे। अभी लोकसभा का 2.5 साल का समय बचा है और अगर उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों से निकाला जाता है तब उनकी सदस्यता भी जाएगी और उनको 6 साल के लिए जो है अयोग्यता का एक दंड भी होगा। चुनाव जो है किसी और पार्टी के तले पर जीत सकते हैं और आज के समय में वरुण गांधी की ये हैसियत तो है कि वो अपनी सीट पर अपना जो पुनर्निर्वाचन है वो करवा सकते हैं चुनाव जीत सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुरेश झा। भाजपा सांसद मेनका गांधी और उनके पुत्र वरुण गांधी इन दिनों भाजपा यानी अपनी पार्टी से खासे नाराज हैं और उनकी नाराजगी की वजह भी है। नाराजगी की वजह यह है कि भाजपा हाईकमान ने दोनों माँ बेटों को अलग थलग कर दिया है और दूसरी सबसे बड़ी नाराजगी यह है कि पिछले दिनों जो केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था उसमें यह आशंका जताई जा रही थी कि शायद वरुण गांधी को एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन भाजपा हाईकमान ने वरुण गांधी को थोड़ी सी भी तवज्जो नहीं दी। अब दोनों माँ बेटे के सामने एक ही रास्ता बचता है, वो रास्ता बचता है पार्टी से निकल जाने का। लेकिन अगर पार्टी से निकलते तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। लेकिन आखिर दोनों माँ बेटों को लेकर भाजपा में क्या चल रहा है, इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं रविंद्र कुमार। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, क्या कहेंगे दोनों माँ बेटों के सामने बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई है भाजपा के अंदर। भारतीय जनता पार्टी में जब से मेनका गांधी और उनके बेटे ने पार्टी को ज्वाइन किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने उनका इस्तेमाल नेहरू परिवार के खिलाफ करने का मन बनाया और बीजेपी और आरएसएस चाहते थे कि वो वरुण गांधी को ये सिद्ध करें कि वो पूरे के पूरे जो नेहरू खानदान के लोग हैं, गांधी खानदान के लोग हैं, उनसे ज़्यादा चतुर और समझदार हैं। और इसीलिए लोगों ने देखा कि मेनका गांधी लगातार केंद्रीय मंत्री बनता रही। पहले वो जो है समाज कल्याण मंत्रालय के और उसके बाद वो जो है हरदोई और पीलीभीत ये दोनों संसदीय क्षेत्र जो हैं वो मेनका गांधी और वरुण गांधी को दिए गए। पिछले जो मोदी जी सत्ता में आए तो मेनका गांधी को केंद्रीय मंत्री बनाया गया और उसके बाद हम देखते हैं कि 2019 का जब चुनाव हुआ तो उसके बाद एक तरह से मेनका गांधी को ठंडे बस्ते में रखा गया, उनको कोई पद नहीं दिया गया। और इसी तरह वरुण गांधी ने जो है चुनाव से पहले 2019 के चुनाव से पहले किसानों को लेकर एक थीसिस एक किताब पब्लिश कराई थी और उसमें भारतीय कृषि के बारे में उन्होंने विशद जानकारी दी थी और उसका जो है विमोचन भी हुआ था और उसका प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर हुआ। और अब जब किसान आंदोलन चल रहा है तो किसान आंदोलन के बारे में जितनी जानकारी वरुण गांधी के पास बीजेपी में है शायद ही कम लोग होंगे जिनके पास होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के बारे में, कृषि के बारे में उनकी जो जानकारी है उनका लाभ नहीं उठाया और लगातार उनको जो है बैकफुट पर रखा है। और एक जगह पे एक समय ऐसा था कि वरुण गांधी जो है बीजेपी के पोस्टर बॉय थे। हर बारे में लगता था कि वो जो है प्रचंड जो हिंदुत्व की राजनीति है उसमें शामिल होंगे, लेकिन धीरे धीरे उनको जो है अब बीजेपी ने किनारे कर दिया और पिछली बार तो वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी थे। इस बार उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जब पुनर्गठन हुआ तो वहाँ से बैठा। तो ऐसे हालत में ये बात है कि अंदर भीतर खाने तनातनी तो है, लेकिन वरुण गांधी के पास जो रास्ते हैं वो बड़े सीमित हैं। एक रास्ता यह है कि वो समाजवादी पार्टी में जाएं, एक रास्ता यह है कि वो कांग्रेस में लौटाएं, क्योंकि उनके और जो प्रियंका गांधी है उनके बीच की जो एक तरह से हम कहते हैं कि जो सूझबूझ है वो काफ़ी है। और वरुण गांधी अक्सर जन्मदिन पे और दूसरे मौक़ों पर सोनिया गांधी से ही मिलते रहते हैं, राहुल गांधी से ही मिलते हैं और प्रियंका से तो उनकी एक तरह से समझिए बहुत उन दोनों का राजनीतिक भविष्य खासकर भाजपा में क्या लगता है आपको? नहीं, अगर भाजपा अगले चुनाव तक उनको पार्टी से नहीं निकालती या वो पार्टी नहीं छोड़ते तो ये है कि वो अगला लोकसभा चुनाव जो है किसी और पार्टी के तले पर जीत सकते हैं। और आज के समय में वरुण गांधी की ये हैसियत तो है कि वो अपनी सीट पर अपना जो
निर्वाचन है वो करवा सकते हैं चुनाव जीत से। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रविंद्र कुमार जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। भाजपा की नेता मेनका गांधी और वरुण गांधी कभी भाजपा के लिए एक चेहरा हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ साथ वो चेहरा धूमिल होते चले जा रहे हैं और आज कल जो पार्टी में जो हालात हुए, दोनों माँ बेटे हाशिए पर आ चुके हैं। अब अगला चुनाव आने वाला है 2024 का। 2024 में अगर दोनों माँ बेटों को टिकट नहीं मिलता है तो उनके सामने एक ही रास्ता बचता है, वो रास्ता बचता है पार्टी से निकल जाने का। लेकिन देखना कि राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, कभी चेंज हो सकता है, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि दोनों माँ बेटों के लिए भाजपा में जगह बचती है या फिर वो खुद ही भाजपा छोड़कर किसी और पार्टी में चले जाते हैं। कैमरा पर्सन अजय के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।